सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, वहां से चलकर वह उनके आराधनालयों में आया। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उन्होंने यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़ कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। यीशु मसीह कहते हैं, हाँ तुम निकालोगे, तुम उसको ऐसे ही गड्ढे में नहीं छोड़ोगे कि वह तड़प तड़प कर मर जाए और तुम्हारे पास केवल एक ही भेड़ हो। और अगर तुम उसको नहीं निकालोगे तो वो भी मर जाएगी और तुम्हारे पास एक भी भेड़ नहीं बचेगी। इसलिए तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, उसको वहां पर छोड़ोगे नहीं, तुम जरूर वहां से उसको गड्ढे में से निकालोगे। अगर तुम अपनी भेड़ को बचाना चाहते हो और तुम उसे गड्ढे में से निकालोगे तो क्या सब्त के दिन तुमने वह कार्य नहीं किया? यीशु मसीह से पूछते हैं कि अगर तुम कहते हो कि सब्त के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए और अगर तुम्हारी भेड़ गड्ढे में गिर जाए, और क्या तुम उस सब्त के दिन तक उसे गड्ढे में पड़े रहने दोगे? क्या तुम उसे नहीं निकालोगे? तो यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बताते हैं, इस उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि तुम जरूर उस भेड़ को निकालोगे, क्योंकि तुम्हारे पास केवल एक ही भेड़ है और वही तुम्हारे पास है, और अगर तुम उसे नहीं निकालोगे तो वो मर जाएगा, इसलिए तुम उसे जरूर निकालोगे। और आगे कहते हैं यीशु मसीह, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। सब्त के दिन का महत्व ये था कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर को मानता है वो कुछ नहीं करेगा। वचन में इस प्रकार से बताया गया था। ऐसा इसलिए मूसा के समय जब इजरायली 450 वर्षों से मिस्रियों के कैद में थे तो परमपिता परमेश्वर ने उन्हें आजाद करवाया। वहां से आजाद करवा के उन्हें एक अच्छे स्थान पर भेजा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने उन इजरायलियों से यह वाचा बांधा कि आज के दिन तुम पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, इसलिए मैं आज के दिन को पवित्र ठहराता हूँ और तुम प्रत्येक इस दिन को तुम कुछ भी नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, केवल तुम परमपिता परमेश्वर की महिमा करोगे, मेरी महिमा करोगे कि मैंने तुम्हें इस दिन मिस्रियों के चुंगल से 450 वर्षों की गुलामी से तुम्हें आजाद करवाया। तो तुम इस दिन को याद करोगे कि कैसे मैंने तुम्हें 450 वर्षों की गुलामी से आजाद करवाया। तो इस दिन का ये महत्व था और इसी महत्व को लेकर फरीसी और जितने भी यहूदी थे वो लोग सब्त के दिन पर कोई काम नहीं करते थे। और यहाँ पर भी वो यीशु मसीह को उसी प्रकार से वचन के द्वारा समझाने की, कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि अब तुम गलत नहीं कर रहे हो, अब तुम बाले तोड़कर खा रहे हो, फिर उसके बाद तुम रोगियों को चंगा कर रहे हो, तो क्या ये गलत नहीं है? फिर यीशु मसीह ये उदाहरण देते हैं और इस उदाहरण के जरिए हमें समझाते हैं कि हम हर एक दिन भलाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि हम भलाई करने से चूक जाएं, इसलिए हमें प्रत्येक दिन भलाई करती रहनी चाहिए। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपना हाथ बढ़ा। यहाँ पर यीशु मसीह डायरेक्टली कह सकते थे कि तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए और वो ठीक हो जाता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ। जब उसने हाथ बढ़ाया, जैसा लिखा है कि उसने हाथ बढ़ाया, फिर जाके उसका हाथ ठीक हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने सबसे पहले उससे कहा कि अपना हाथ बढ़ा और उसने बढ़ाया, तब जाकर उसका हाथ ठीक हुआ। लेकिन वो अपना हाथ नहीं बढ़ाता, जैसे यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपना हाथ बढ़ा, लेकिन वो क्या करता कि मेरा हाथ तो पहले सूखा हुआ है और कभी ठीक नहीं हुआ और इसके कहने से ठीक हो जाएगा, तो वह हाथ नहीं बढ़ाता। तो अगर वो हाथ नहीं बढ़ाता तो उसका हाथ ठीक नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह क्या करना चाहते हैं, जब भी हम परमपिता परमेश्वर के सामने मौजूद होते हैं और परमपिता परमेश्वर को लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे उसके सामने, यीशु मसीह के सामने वो सूखे हाथ वाला व्यक्ति था और यीशु मसीह को लगा कि उसे ठीक होना है, वैसे ही हम भी है। जब हम परमपिता परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं तो वह हमारी कमी घटियों को देखता है कि हमें क्या ज़रूरत है, हमें कौन सी चंगाई की ज़रूरत है, हमें किस प्रकार की सहायता की ज़रूरत है। तो यीशु मसीह डायरेक्टली हमें हमारी वो सहायता नहीं कर देते, हमारी वो कमी घटी को पूरा नहीं कर देते और हमें पूरी तरीके से ठीक नहीं कर देते, हमें चंगाई नहीं दे देते।
वो चाहते हैं कि हम भी कुछ करें। जैसा कि यीशु के सामने ये लकवाग्रस्त व्यक्ति, ये सूखे हाथ वाला व्यक्ति था, तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपना हाथ बढ़ाओ, और जैसे उसने हाथ बढ़ाया और वो चंगा हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले यीशु मसीह ने कहा और सूखे हाथ वाले ने किया, तब जाकर उसके हाथ ठीक हुए। वैसे ही हम भी हैं, जब हम परमपिता परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो यीशु मसीह चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुझे दूंगा, फिर उन्होंने कहा कि तू ये कर फिर मैं तुझे दूंगा। अगर हम वो काम ही नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी बातों को कैसे सुनेगा और हम जो मांगते हैं वो हमें कैसे देगा। यहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि यीशु मसीह ने कहा कि पहले हाथ बढ़ा, फिर जाके उसके हाथ ठीक हुए। तो वैसा ही हमारे जीवन में भी है। हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, जो भी परमेश्वर से चाहते हैं कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारा जो भी दिक्कत है वो ठीक हो जाए, तो हम जब कहते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर कहता है कि तू ये कर, फिर जाके तुम्हारे जो मांग है मैं तुझे तेरे मांगों को पूरा करूंगा, तू मुझसे जो चाहता है मैं उसे करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते, केवल अपनी ही बातें कहते हैं, और जब हम परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनते तो हमारी बातें भी पूरी नहीं होती। और यहाँ पर जो ये सूखा हाथ वाला व्यक्ति था, वो अंदर से चाहता था कि मेरे हाथ ठीक हो, वो पूरे मन से चाहता था कि मेरे हाथ ठीक हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अब तू हाथ बढ़ा और तू ठीक हो जाएगा। वैसे ही पिछले एक घटना में यीशु मसीह के सामने दो अंधे थे। दो अंधे उसके पास आकर कहते हैं कि हे दाऊद की संतान, तू हमें चंगा कर, हमें आंखें दे क्योंकि हम अंधे हैं। वो दोनों उसके पास आते हैं, तो यीशु मसीह ने डायरेक्टली उन्हें आंख नहीं दे दिया। यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ? क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारी आंखों को लौटा सकता हूँ? तो फिर उसने कहा कि हाँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। तो यहाँ पर वो दोनों अंधे यीशु के पास चल कर आए, जो कि वो अंधे थे, वो चल फिर नहीं सकते थे, मतलब देख नहीं सकते थे कि हमें किधर जाना है किधर नहीं जाना है। फिर भी वो लोग दौड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं, तो उसका मन चाहता है कि हम ठीक हो और उसका विश्वास परमेश्वर पे है। लेकिन यीशु क्या चाहता है कि पहले तुम मेरे सामने कन्विंस करो, मेरे सामने स्वीकार करो कि तुम सच में चाहते हो कि मैं ठीक हूँ। क्योंकि आजकल या उस समय, हर समय काफ़ी सारे लोग परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर से चाहते हैं, लेकिन कोई पूरे मन से नहीं चाहता, कोई पूरे हृदय से नहीं चाहता। अभी कोई व्यक्ति है, उसका एक हाथ ठीक नहीं है, वो परमेश्वर के सामने जाएगा और कहेगा हे परमपिता परमेश्वर, मेरा हाथ ये ठीक नहीं है, मेरे हाथ को ठीक कर दे। अब जैसे ये कहेगा, फिर उसके बाद तुरंत अपने मन, अगर उसके मन में ये आया कि अब मेरे हाथ ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कितने दिन लग जाएंगे ठीक होने में, परमपिता परमेश्वर मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मेरी प्रार्थना सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो जब उसके मन में ये सारी बातें आ गई, इसका मतलब है कि वो परमपिता परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पाया। क्योंकि वचन कहता है कि अगर मतलब वचन कहता है कि तुम जो कुछ भी मांगते हो मैं सुनता हूँ और मैं तुझे वो देता हूँ। तो जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमें वो वचन याद आना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा है कि अगर जब तुम मांगते हो तो मैं तुझे देता हूँ और तुम यह विश्वास करो। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब हम मांगते हैं तो हम कहते हैं कि फिर तुरंत हमारे मन में आता है कि ये पूरा होगा कि नहीं होगा, कब तक पूरा होगा, कितने दिन लग जाएंगे, होगा भी कि नहीं होगा। और यही कारण है कि हमारी बातें परमेश्वर तक नहीं पहुँचती। बस यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनता और उसे पूरा नहीं करता। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, वो सुनकर अनसुना नहीं करता। वो अनसुना तब करता है कि जब हम उनकी बातों को अनसुना करते हैं। जब हम उनकी बातों को अनसुना करते हैं तब जाके परमेश्वर हमारी बातें नहीं सुनता। लेकिन अगर हम कुछ मांगते हैं, कुछ परमेश्वर से चाहते हैं, तो हमें यह विश्वास करना है कि ये हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु ने यह सिद्ध किया। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ, उसने उनसे कहा कि तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वह सप्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो उसे पकड़कर न निकाले? भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है। यीशु मसीह इस वचन में कहते हैं कि कोई भी दिन हो हम भलाई कर सकते हैं, कोई भी दिन हो हम मदद कर सकते हैं, सामने कोई भी हो हम मदद कर सकते हैं। हमें कुछ भी कंडीशन नहीं लगाना है कि आज ये दिन है तो हम ये नहीं कर सकते। आगे परमेश्वर कहते हैं कि 13वें वचन में, तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने अपना हाथ बढ़ाया और फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की और उसे किस प्रकार नष्ट करें यह सोचा। 14वां वचन हमसे ये कहता है कि जब फरीसी कोई जवाब न दे सके यीशु मसीह के द्वारा कही गई बातों का वह पलटवार न कर सके, तो फिर वो वहां से निकल गए। और निकलने के बाहर जाकर जितने भी फरीसी थे सब इकट्ठा हुए और उन्होंने ये योजना सोचना शुरू कर दिया कि अब इसे कैसे नष्ट किया जाए, अब इसे कैसे हराया जाए कि वह यह सब करना बंद कर दे। क्योंकि हम बार बार उससे वाद विवाद कर रहे हैं और बार बार हम उससे हार जा रहे हैं और वह हमें हमारे मुंह को बंद कर दे रहा है।
फिर हम क्या करें कि हम उसके मुंह को बंद कर दें। तो ये लोग ये सोचते हैं। तो इस पूरे वचन में परमपिता परमेश्वर हमें यह सिखाते हैं कि हम भलाई करें, हम यह ना देखें कि कौन क्या कहता है, हम और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कोई सामने कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि फरीसी एक उच्च दर्जे के लोग होते हैं और यीशु मसीह उस समय अगर सामाजिक तौर से देखा जाए तो फरीसी लोग सबसे बड़े होते हैं, पद में भी और नाम में भी सबसे बड़े वो लोग होते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कहता है। अगर हम सही हैं तो हमें उसकी बातों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परमपिता परमेश्वर हमें अपने वचनों में केवल यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा के लिए परमपिता परमेश्वर के वचनों को महत्व देना है और उनके वचनों पर चलना है, और जैसा यीशु मसीह ने कहा हमें उसे फॉलो करना है। ये पूरा का पूरा वचन हमें यह सिखाता है कि कैसे यीशु मसीह ने सामने वाले को कहा कि अपना हाथ बढ़ा, उसने हाथ बढ़ाया तब उसे चंगाई मिली। लेकिन अगर वो हाथ ही नहीं बढ़ाता तो उसे चंगाई कहाँ से मिलती? अगर वो हाथ ही नहीं बढ़ाता तो उसे चंगाई नहीं मिलती और जीवन भर वो वैसा ही पड़ा रहता। लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब तुम विश्वास से कुछ चाहते हो तो उस पर विश्वास करो कि वो तुम्हारे साथ हो गया है और वो अच्छाई तुम्हारे साथ होगी और तुम्हारी मांगी हुई शब्द तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे। और उसके लिए समय लग सकते हैं, कितना भी समय लग सकते हैं, लेकिन परमेश्वर देगा जरूर, परमेश्वर सुनेगा जरूर। वह हम कुछ भी मांगे, हम अपनी बीमारी को लेकर मांगे, हम अपने आत्मिक रीति से कुछ मांगे, या फिर हम कोई भी सब्जेक्ट रख के परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर सुनता है। बस परमेश्वर को चाहिए कि अगर हम परमेश्वर से कुछ कहते हैं तो परमेश्वर जब कुछ कहता है तो हमें उससे सुनना है और उस पर चलना है। अगर हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हमारी बातें उसी प्रकार से व्यर्थ होंगी जैसा ये फरीसियों की बातें व्यर्थ जा रही हैं। उन्होंने पहले भी यीशु मसीह को गिराने की कोशिश किया लेकिन वो ना गिरा सके। यहाँ पर भी उन्होंने गिराने की कोशिश की लेकिन वो ना गिरा सके, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में वचन से दृढ़ था। जब तक हम वचन से दृढ़ नहीं होंगे तो हम लोगों के सामने गिरेंगे, लेकिन अगर हम वचन से दृढ़ होंगे तो हम लोगों को गिराएंगे। और जैसा उन्होंने कहा हमें उसे मानना है। तो ये पूरा वचन हमें केवल यही बताता है कि हमें विश्वास करना है, वचन पर विश्वास करना है, मसीह पर विश्वास करना है, और हमारे विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है। हम किसी भी प्रकार से परेशानी में हो, हमारी परेशानी कितनों भी साल की क्यों ना हो, 10 साल 50 साल कितने भी साल पुरानी जीवन की कितनी भी बड़ी दिक्कतें, जीवन की कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन जब हम यीशु मसीह के सामने जाते हैं तो वह उसे पूरा करता है। तो आज का वचन हमें केवल यही सिखाता है और हमें इसी प्रकार से इसे मानना चाहिए, और परमपिता परमेश्वर का वचन हमें इसी प्रकार से गाइड करता है। तो आज का वचन को हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। जिस तरह से तूने हमें संभाला पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और तूने वचन के द्वारा हमें बताया कि क्या उचित क्या अनुचित है और हमें किसकी बातों को समझना है। अगर हम वचन से दृढ़ रहेंगे तो फरीसी जैसे कितने भी लोग हमारे जीवन में आ सकते हैं तो हम उसको जवाब देने वाले बने। लेकिन अगर हम वचन से दृढ़ नहीं होंगे तो फिर हम उनके सामने गिरेंगे और हम उसे जवाब नहीं दे पाएंगे और हम तेरी ओर से बातें नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमें तेरी ओर से बातें करनी है तो हमें वचन से दृढ़ होना होगा। और जब हम परमेश्वर से कुछ कहते हैं, जब हम तुझसे कुछ मांगते हैं तो हम तेरी आवाज़ को सुन सके। हम अपनी परेशानियों की आवाज़ को इतनी ऊंची ना कर दें कि तेरी आवाज़ हम तक ना पहुंच सके, हम तेरी आवाज़ को सुन सके। परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने हमें यह ज्ञान दिया और यह बातें बताई और हम इस बातों को अपने जीवन में लागू कर सके। तो यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि तूने हमें बताया हम उसी प्रकार से इन वचनों को मान सकें, उन वचनों पर चल सकें। जैसा कि तूने कहा वैसा ही हम अब भी करें और सदा के लिए करते रहें और वचन पर चलते रहें। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डालो परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। यीशु मसीह की जय।